चलो आज अपन लोग रिवाइजिंग करेगा पीरियोडिक टेबल का। कल हमने पूरा पीरियोडिक टेबल समाप्त कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट था सबने हमको पढ़ लिया था हमने। चलो आज थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। आओ चलो देखो, खड़ा खड़ा, ठीक है, खड़ा खड़ा को क्या कहते हैं? पीरियड, कॉलम, वर्टिकल सीधा, ठीक है। सूता सूता हुआ को हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, ग्रुप्स और रो कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं? 7 और ग्रुप्स 18 होते हैं। एक मैजिक नंबर बताया था हमने, 2 8 8 18 18 32 और लास्ट का जो पीरियड है वो इनकम्प्लीट है। उसके बाद कई बॉक्स को मिला करके ब्लॉक्स बनता है, ठीक है, जिसमें से एस ब्लॉक्स, पी ब्लॉक्स, टी ब्लॉक्स और ए ब्लॉक्स में। चलो एस ब्लॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो 2। उसके बाद पी ब्लॉक्स में कितने? 6 होना चाहिए। एस पी डी एफ, डी में कितना? 10। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अधिकतम? तो 40, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? के एल एम एन, ये किसने रचना किया था? इसका के एल एम एन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बोर साहब ने दिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में के एल एम एन, ठीक है, ऑर्बिट का किसने रचना किया था? तो बोहर ने, ठीक है। और बाद में सुमरफेल्ड ने इसको और अच्छा तरीका से विकसित किया था, ठीक है। नील्स बोहर ने 1913 में एक परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया था। उसके बाद मॉडल किया, विकसित किया। चलो, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होना चाहिए? तो कम से मतलब अधिकतम 2, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। इसमें कितना उपकक्ष होना चाहिए? 2। के कक्षा में कितने उपकक्ष होना चाहिए? एक एक, हाँ एक। कौन सा वो है? एस। उसके बाद एल में कितना? 2। इसमें 2 उपकक्ष होता है, एक एस और एक पी। इसमें 3 होता है। एम कक्षा में 3 होता है, एस पी और टी। लास्ट बच गया एन। एन कक्षा में कितने उपकक्षा? तो 4, एस पी डी और एफ। चलो उसके बाद हमने ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था। एस ब्लॉक्स या एस ब्लॉक्स, शुरू का 2 जो पीरियड है हमारा वो है क्या? एस ब्लॉक्स है, ये देख लो, ये खड़ा खड़ा, ठीक है, ये है क्या? एस ब्लॉक्स। लास्ट का यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया पी ब्लॉक्स। और यहाँ पे डी ब्लॉक्स इतना, और ये एफ ब्लॉक्स, ठीक है। देखो शॉर्टकट ट्रिक क्या था? हाँ ठीक है लीना ने की रब से फरियाद, है लीना, हाँ इसमें हा लीना। आ जाओ, अपन लोग आज रिवीजन करेगा जितना भी पीरियोडिक टेबल का एस बी पी एफ जितना भी एलिमेंट हमने पढ़ा सबका आज अपन क्या करेगा? रिवीजन करेगा। चले देखो, तो ये हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमें वर्टिकल इस टाइप से इसको वर्टिकल खड़ा खड़ा, इस वाले को सूता हुआ, और रो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको ग्रुप्स और इसको पीरियड। तो कितने पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 और पीरियड कितना? 7। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कई सारे बॉक्स को मिला करके ब्लॉक्स बनते हैं। और मैजिक नंबर भी पढ़ा था, 2 8 8 18 18 32, ठीक है। और लास्ट का इनकम्प्लीट है, 7वां पीरियड जो है ना, इनकम्प्लीट बताया था हमने। चलो उसके बाद क्या हमने पढ़ा? 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स होते हैं। और क्या पढ़ा कि एस ब्लॉक्स, डी ब्लॉक्स, पी ब्लॉक्स और ए ब्लॉक्स होते हैं। के कक्षा में, ठीक है, के कक्षा में कितने उपकक्षा होते हैं? एक होता है, वो है एस। फिर उसके बाद देखो, के कक्षा में कितने उपकक्षा? एक, एस। उसके बाद एल, एल में कितने? 2, एस और पी। एल एम के एल एम, एम में आ जाओ, इसमें एस पी डी। लास्ट बच गया एन, एस पी डी और एफ, इसमें 4 होते हैं। और क्या पढ़ा हमने कि के एल एम एन, इसमें कितना कितना होता है?
इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें अधिकतम 2 होना चाहिए, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32। KLMN ये जो रचना है किसने किया था, किसने दिया था? बोहर साहब ने 1913 ईस्वी में। बोहर साहब ने, निल्स बोहर ने 1913 में एक परमाणु मॉडल तैयार किया, ठीक है। उसके बाद सोमरफेल्ड ने फिर और इसको विकसित किया। पूछा जाएगा KLMN का मतलब रचनाकार, मतलब कि 2, 8, 18, 32 ये किसने दिया? तो निल्स बोहर ने। उसके बाद सोमरफेल्ड ने बाद में इसको और तरीका से विकसित करते गया, ठीक है। चलो और आगे चलो। उसके बाद एस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? इसमें होता है 2, ठीक है। इसमें कितना होना चाहिए? पी ब्लॉक्स में, ठीक है। मतलब पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 6 अधिकतम। इस वाले में 10 और लास्ट एफ में कितना होना चाहिए? तो 14 होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ एस ब्लॉक्स, पी ब्लॉक्स, डी ब्लॉक्स, ठीक है। जितने भी ब्लॉक्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें जितना एलिमेंट है, जितना बॉक्स है, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, रिविजन करेंगे अभी। देखो पहले का ये है लीना के रथ से फरियाद, और इधर बेटा मांगे स्कूटर, ठीक है। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बेटा मांग रहा है कार, लेकिन बाप जो है स्कूटर देने के लिए तैयार है। तो ये दोनों जो बॉक्स है ये है एस बॉक्स। इसमें एलिमेंटों में देखो इसका कलर बताया था हमने, इसका कलर सेम है, मतलब कि जो लिथियम का कलर होगा वही सोडियम का होगा, वही मतलब कि पोटेशियम का, वही रुबेडियम का होगा, वही सर्बिनियम का होगा, वही फ्रांसियम का होगा, ठीक है। कलर का मतलब कि सारे का एलिमेंट का जो है कलर सेम होगा। और क्या बताया था हमने कि इस वाले, ठीक है, इस वाले में जितना भी एलिमेंट है वो एस ब्लॉक्स के अंदर आते हैं, और ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, क्षार धातुएं। क्षार धातुएं किसे कहते हैं? तो ये सभी मुलायम, चमकदार, ठीक है, तथा मानक तथा ताप पर उच्च अभिक्रियाशील होता है, और ये विद्युत का सुचालक होता है। ये बहुत ज़्यादा ही रिएक्शन करता है। ये इतनी कोमल होती है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है इसमें ये इतनी कोमल होती है कि इसे आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है, और ये बहुत ही शीघ्र अभिक्रियाशील होती है, इसलिए ये वायु के संपर्क में भी ये अभिक्रिया कर सकती है। तो अगर अभिक्रिया करेगा तो आग कहीं लग जाएगा, या कहीं फूट सक मतलब कि ब्लास्ट कर सकता है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है इस वाले एलिमेंट का, ठीक है। अब आ जाओ इसमें बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप है राजी। ये ट्रिक था हमारा। देखो हाँ, इसमें जितना भी एलिमेंट है हरा वाला में, ठीक है, ये क्षारीय पार्थिव धातुएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारीय पार्थिव धातुएं कहलाते हैं। ये मिट्टी से संबंधित है। चलो आ जाओ, ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होता है। इसमें जितने भी धातुएं हैं ये ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होता है, ये थोड़ी कम चमकदार होती है, ठीक है। धातुएं हैं लेकिन बहुत कम चमकदार है, थोड़ी सी कम है। इस पर अत्यधिक ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें ऊष्मा देंगे, इसको रिएक्शन कराएंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं पी ब्लॉक्स में। पी ब्लॉक्स में हमारे 4 कलर हैं, ठीक है। एक इधर देख लो, एक और गुलाबी देख लो, नीला देख लो और रेड देख लो। कलर का जो ये सब सारा एलिमेंट है ये जो होता है संक्रमण प्रांत धातु होता है, मतलब कम प्रतिक्रियाशील होता है, निम्न घनत्व होता है, उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है इसका, ठीक है। चलो जो गुलाबी कलर का जितना भी इसमें एलिमेंट है ये सब उपधातु है, ठीक है। उपधातु मतलब ना ही धातु है ना ही अधातु है, मतलब इसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। इस वाले यहाँ पे एलिमेंट जो है नीला कलर का, इसमें अधातु है, ठीक है, नॉन मेटल है, मतलब वैसे धातुएं जिनमें धातुओं की तुलना में कम विद्युत चालकता होती है। दूसरा पॉइंट, धातुओं की तुलना में कम ऊष्मा चालकता होती है। तीसरा पॉइंट, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, जबकि धातुएं, ठीक है, धातुएं जो है ये क्या बनाती है? क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। जो अधातु ठोस है इसमें से जितना भी मतलब ठोस है इसमें से वो भंगुर होती है, ब्रिटल होती है और चमकहीन है, तो चमकहीन ज़्यादा नहीं होती है। अधातु के क्वथनांक और गलनांक जो है काफ़ी ये कम होता है। चलो नीला कलर का हो गया। लास्ट का 18वें
ग्रुप का देख लो। इसमें इसको क्या कहा जाता है? जीरो ग्रुप कहा जाता है। 18वें ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। यह अक्रिय गैस होता है, ठीक है। इसको उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसको रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा हम लोग यूज भी करते हैं। तो ये तो बात हो गया 18वें ग्रुप का। चलो आ जाओ, अब हम लोग डी ब्लॉक्स में डी में आ जाओ। डी ब्लॉक से पहले देखो, ये हमारा डी ब्लॉक में ट्रिक क्या था? बैगन आलू गाजर इन थैली। बैगन आलू गाजर इन थैली, कहे सीता गीता सुन प्रभु। ये हमारा 14वां ग्रुप हो गया। हाँ, उसके बाद नाइट्रोजन वाला देखो, नाना पापा असलम सब बीमार है, ठीक है। और इधर देख लो, ऊ से टीपो। इसका ट्रिक क्या था? तो फिर कल बाहर आई ऑटो, फिर कल बाहर आई ऑटो। लास्ट का 18वें ग्रुप, तो हीना नीना और करीना, हीना नीना और करीना, ठीक है। एक्सरे रंगीन। ये हो गया पी ब्लॉक्स का, पी ब्लॉक्स का याद करने का ट्रिक। चलो अब चलो डी एस पी डी में आ जाओ। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉनिक संख्या होता है? तो भैया 10। देख लो, गिन लो, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एलिमेंटों का क्या उपयोग होता था? तो सांस्कृतिक गतिविधियों में इसका उपयोग किया जाता था, मतलब इतना समझो। जैसे कि गोल्ड हो गया, तुम्हारा सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया। ये सब मतलब प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था इसको। आ जाओ ए ब्लॉक्स में। ए ब्लॉक्स में देखो, लेंथ लॉयड जो इसका करेक्टर होगा, उसी का इसका करेक्टर होगा। तो यहाँ पे कितना है? 56। 56 के बाद कितना? यहाँ पे 56, 56 के बाद 57, 57 के बाद 58, 59, 60, यहीं से चुराया गया है इसको। देखो यहाँ पे कल बताया था ना, इसके बाद है यहाँ पे इसको, मतलब बाद में इसको खोजा गया था, तो इस चलते इसको नीचे रखा गया। देखो, जितना भी ब्लैक कलर से लिखा हुआ ना, ये सब सारा सॉलिड है, मतलब ठोस है। देखो, ब्लैक कलर से जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सब सॉलिड है, मतलब ठोस है, ठोस। उसके बाद मैरून कलर से जितना भी लिखा हुआ है सब लिक्विड है। वो ब्रोमीन और एक मरकरी। पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट है जो कि लिक्विड है, और जितना पीला कलर से लिखा हुआ है सब गैस है। लिक्विड हो गया, ये गैस। देखो, पीला कलर से लिखा हुआ है इधर, 98वें ग्रुप को क्या बोला जाता था? जीरो ग्रुप, उत्कृष्ट गैस। तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये आर्गन हो गया, ये सब सारे क्या है? गैस है, ठीक है। चलो, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं, 118 तत्व होते हैं, जिसमें से हमने बताया था कि 1 से 30 तक कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बताए थे जो इम्पोर्टेंट है उसी को टिक लगाए थे, बोले थे याद कर लेना, ठीक है। तो चलो, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, मतलब कि जितना भी एलिमेंट है उसका विस्तार KLMN में विस्तार करेंगे हम लोग, KLMN में विस्तार करेंगे नील्स बोहर के अनुसार। चलो आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है हम लोग का ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक चलो, इसका हिंदी होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोरबरी का नियम क्या था? बोरबरी का नियम, बोरा का नियम क्या था? ये तुरंत पढ़ा हमने, KLM बोहर साहब ने, KLMN नील्स बोहर ने बताया कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होना चाहिए? अधिकतम 2, इसमें 8, इस वाले में 18, इस वाले में 32, और निकालना है तो निकाल सकते हो। KLMN
2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर, n बराबर 1 रखो। देखो 2 इंटू एन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 हो गया। यहाँ पे 2 रखोगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। इस तरह अगर 3 रखोगे, 3 तिया 9, दूना 18 हो गया। अगर 4 रखोगे, 4 चौक 16, 16 दूना 32 हो गया। 5 रखोगे, 5 पचे 25, दूना 50, आगे 25 होगा, दूना 50 होगा। ठीक है, इसी तरह बढ़ते जाएगा। 2n का स्क्वायर होता है। तो बोलवरी ने कहा के एल एम एन कक्षा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के में 2 होना चाहिए, एल में 8 होना चाहिए, एम में 18, एन में 32। ठीक है, और के एल एम एन ओ, इसमें ओ। अब देखो, जैसे मान लो एक एलिमेंट लेते हैं एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का कितना परमाणु संख्या होता है, एल। एल से इसको डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या इसका होता है 13। ठीक है, 13 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। के में कितना 2, एन में कितना 8। ठीक है, के एल एम में कितना हो जाएगा फिर 2, 8, 8 2 10 और 3। ठीक है, बाई कक्षा कितना हो गया इसमें, यहाँ पे 3, बीच वाला 8। पूछ देगा कि एल्यूमिनियम में बाई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगा। आपको याद होना चाहिए, ठीक है, परमाणु संख्या याद होना चाहिए किसी भी तत्व का, तब जाकर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल सकता है। अब मान लो सोडियम। ठीक है, सोडियम का कितना होता है, तो 11 होता है, Na 11। इसमें पहला में हमको 2 रखना है, 2 से ज़्यादा नहीं रखना है, 2 से कम रखाएगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में 1 रख लेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। आओ 11, 2 इसमें 8, 8 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो और देख लेते हैं। कार्बन 6, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना होगा, 2, इसके बाद 4, 4 2 6 हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एल एम एन बोरबरी के अनुसार पहली कक्षा में 2 होना चाहिए, दूसरी कक्षा में, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो गया। मतलब कि 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा चलेगा लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होगा। 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा चलेगा। 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा चलेगा। चलो और देख लो, देखो परमाणु संख्या इधर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3, बेरिलियम 4, ब्रोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19। ठीक है, इधर देखो उपकक्षा SPD में लिखा हुआ है 1s2s2s स्क्वायर। ये सब आप लोग 11 12 में पढ़ोगे। ठीक है, मतलब 10th में ये सब नहीं पढ़ना, आगे सब आगे पढ़ना है। अगर बोलोगे तो इस पर भी वीडियो बना दूंगा मैं। आ जा, बैलेंसी देख लो, बैलेंसी क्या होता है, बैलेंसी क्या होता है देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एल एम एन के अनुसार, और के एल एम और एन, एल कक्षा में कितना, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 2 से कम होगा 1, तो वैलेंसी कितना हो गया 1। और देखो इसमें आ जाओ, हीलियम में कितना 2, इसमें और ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं ज़रूरत है, 0 हो गया, पूरा कक्षा भर गया ना। तो के में ही कितना होता है, 2 होता है, 2 ही भर गया है, मतलब कि इसको ज़रूरत नहीं है, ना इसको घाटा चाहिए ना इसका बढ़ रहा है, इसका नहीं बढ़ रहा नहीं घट रहा, 0 हो गया। इसका देख लो 2 1 लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट में कितना बैलेंसी इसका 1 हो जाएगा। इसमें देखो 2 2 लास्ट का। एल में कितना, एल कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 8 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 इसका बैलेंसी हो गया। और इसको समझना आप, इसको बार बार देखना, समझ लेना। इधर आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पढ़ रहे हैं, आ जाओ देखो, इसका तो होता है 2, ध्यान दो फंसेगा कहीं, देखना। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के अनुसार इसमें 1, इसमें 2 पूरा भर जा रहा, इसमें 2 1 हो जाएगा, पहली कक्षा में 2, बाकी जो बचा देखो इसका
एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या 3 होता है ना, 2 और 1 3, इसमें 4 होता है, तो 2 2 4, पहली कक्षा में 2, जो बाकी बचा उसमें लिख दिया। चलो इसमें आ जाओ, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, कार्बन का, नाइट्रोजन का 2 5 हो गया, 2 7 2 6 हो गया, 2 7 हो गया, देखो 2 7 हो गया, मतलब 7, इसको 8 बनाने के लिए 1 चाहिए, ये क्या वैलेंसी हो गया। इसमें देखो 6 बनाने के लिए हमको 8 बनाने के लिए 2 चाहिए, तो यहाँ पे हो गया वैलेंसी। इसमें देखो 8 बनाने के लिए हमको 3 चाहिए, 3 वैलेंसी हो गया इसका। इसमें आ जाओ 4, मतलब 8 बनाने के लिए 4 और चाहिए। इसमें देख लो, मतलब कि 4 से ऊपर रहेगा तब जाकर के यहाँ पे लेना है। यहाँ पे देखो 3 इसका हो गया, मतलब 8 बनाने में बहुत मतलब कि ज़्यादा लेना पड़ रहा है, चलते सेम का सेम उतर गया, यहाँ पर भी सेम उतर गया, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे पूरा पूरी हो गया, तो 0 हो गया, यहाँ 1 तो 1। आगे देखो 2 8, ठीक है, कितना हो गया 10, पहली कक्षा में 2, दूसरी में यानी एल में 8, चलो पूरा भर गया, 0 हो गया। और इसमें देखो सोडियम में 11, 2 8 1, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 8 2 इसमें भी हो गया, 2 8 3, 2 8 4, पहली कक्षा में 2, उसके बाद 8, उसके बाद जितना बचा 18 होना चाहिए ना, 18 होना चाहिए, तो 8 के बाद 4, देखो 4 यहाँ पे। हाँ इसको देखो, इसका 2 हो जाएगा, 2 8 5, इसको 8 बनाने के लिए, इसमें तो 18 हो रहा है ना, एम कक्षा में 18, लेकिन इसको 8 बनाना है, बताऊंगा। देखो फर्स्ट ये से फंसना स्टार्ट करोगे आप लोग, इसको 3 होगा या 5 होगा। आगे देखो 2 8 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 8 7, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 8 8, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आगे आ जाओ, अभी देखो फंसोगे यहाँ पे, फंस जाओ फंस जाओ फंस जाओ फंस जाओ। देखो 2 8 8 1, जबकि यहाँ पे कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अभी तो हमने देखा ना, सीख रहा था कि के में 2 अधिकतम, एल में 8, एम में 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 8 है, जबकि यहाँ पे 9 होना चाहिए, आपके अनुसार 9 होना चाहिए। देखो बोरबरी ने कहा का बहुत ही उनका नियम है, उन्होंने कहा कि बाहर वाला सेल अगर पूरा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 पूरा हो गया, या 16 18 हो गया, या फिर 8 हो गया, या 32 हो गया, तब जा कर के इसको नहीं भरना यहाँ पे, तब जा कर के लिखना है इसको, समझ रहे हो, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में पूरा मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरा होना चाहिए, तब जा कर के इसमें लिखेंगे पूरा पूरी, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ पे 2 होता, 2 यहाँ पे हो जाता पूरा पूरी, तो इसमें फिर बढ़ जाता। देखो देखो बाहरी कक्षा में पूरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरना चाहिए, देखो यहाँ पे भर गया, तो 2 8 8 2 यहाँ पे हो जाएगा। आगे में देखो 2 8 यहाँ पे भर गया, यहाँ पे बाहरी कक्षा में 2 भर गया, 2 भरना चाहिए, 8 भरना चाहिए, 18 भरना चाहिए, 32 भरना चाहिए, 2 भर गया ना, इसमें जुड़ जाएगा, फिर इसमें भर गया, इसमें जुड़ जाएगा, मतलब कि 2 8 8 अब कहलाएगा। बोरबरी का नियम ही, बोरबरी का नियम ही बोरा नियम है नहीं, देखो समझो समझो समझो। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ 2 8 2 8 11 2, लास्ट का कक्षा भर गया। अब देखो यहाँ पे नहीं भरा, फिर भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया, ठीक है। 2 8 यहाँ पे होना चाहिए कितना, 12, यहाँ पे 2, ठीक है, ये अपवाद में है, इसको मतलब बोरबरी का बहुत ही नियम कानून था उसका, ठीक है। तो इसको याद कर लेना कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 होता है, इसका और एक कॉपर की याद रखना 2 8 18 1, बाकी सबका कोई दिक्कत नहीं, सेम है सबका, याद हो जाएगा, बन जाएगा सबका, ठीक है। अगर तुम लोग कहोगे हमको बोरबरी का पूरा नियम समझाइए, मैं समझा दूंगा, एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा, इसका जितना भी नियम कानून था उसका, ठीक है, सारा मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो आप लोग कमेंट करना, आपको थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा कि भैया तो अभी बोले थे कि 2 8 18 और 32 होना चाहिए, यहाँ पे तो 2 8 8 2 हो रहा है, 2 8 9 2 हो रहा है, इसमें तो 18 हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका समझो, मतलब लास्ट वाला जो बाय कक्षा है, जो पूरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरा होना चाहिए, अगर भर गया, ठीक है, तब इसमें बढ़ेगा। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है।
2 8 8 22वीं कक्षा, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 8 8 9 नहीं लिखना, 2 8 8 उसके बाद 1 लिखना, उसके बाद सारा फिर बन जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो क्यों नहीं लिखना, अभी तुरंत मैंने बताया कि लास्ट वाला जो 22वीं कक्षा है वो पूरा इलेक्ट्रॉनों में भरा होना चाहिए। यहाँ पे 2 होगा तब जाके यहाँ